ओम शांति। आज 18 अप्रैल की मुरली का महामंथन हम करेंगे। मुरली का एसेंस है, सीप में है मोती जैसे, मुरली एसेंस है बिल्कुल वैसे, होली हंस बन ज्ञान रतन, चूकना है ऐसे, तब हम बन पाएंगे बिल्कुल बाबा जैसे। ओम शांति। बाबा ने कहा, आज संगम युगी ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं हैं। आज बाप दादा अपने सदा साथ रहने वाले, सदा सहयोगी बन, सेवा के साथी बन, सेवा करने वाले और साथ चलने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। साथ रहने वाले अर्थात सहज स्वतः योगी आत्माएं, सदा सेवा में सहयोगी साथी बन चलने वाले अर्थात ज्ञानी तू आत्माएं, सच्ची सेवाधारी, साथ चलने वाले अर्थात समान और संपन्न कर्मातीत आत्माएं। बाप दादा सभी बच्चों में यह तीनों विशेषताएं देख रहे हैं कि तीनों बातों में कहाँ तक संपूर्ण बने हैं। बाबा कह रहे हैं कि आज उन सब बच्चों को देखकर भगवान हर्षित हो रहे हैं जो सदा साथ रहते हैं, जब सदा बाबा के सहयोगी बने रहते हैं और उनका साथी बनकर सेवा में मग्न रहते हैं। बाबा कहते हैं कि जो मुझे हमेशा याद करते हैं और मेरा साथी बन करके सेवा में जो लगे रहते हैं, ऐसे बच्चों को देख कर मैं बहुत हर्षित होता हूँ। बाबा कहते हैं वैसे बच्चे ज्ञानी तू आत्माएं हैं, सच्ची सेवाधारी है। साथ चलने वाले अर्थात समान और संपन्न कर्मातीत आत्माएं, मतलब जो बिल्कुल मेरे समान है, और कर्मातीत अवस्था को प्राप्त आत्माएं हैं, मतलब है कि बिल्कुल बाबा जैसे और उनके अंदर ज्ञान अपूर्व मात्रा में भरा हुआ हो और जिनके अंदर बाबा की सर्व गुण हो। बाप दादा सभी बच्चों में यह तीनों विशेषताएं देख रहे हैं कि तीनों बातों में कहाँ तक संपूर्ण बने हैं। बाप दादा सभी बच्चों में ये तीनों विशेषताएं देख रहे हैं कि तीनों बातों में कहाँ तक संपूर्ण बने हैं। संगम युग के श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं यह तीनों ही आवश्यक है। योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा और बाप समान कर्मातीत आत्मा। इन तीनों में से अगर एक भी विशेषता की कमी है तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं के अनुभवी न बनना अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का सुख और प्राप्तियों से वंचित रहना है, क्योंकि बाप दादा सभी बच्चों को संपूर्ण वरदान देते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप योगी तो आत्मा नहीं है, अगर वो जो आत्मा योगी नहीं है, बाप में पूरा दिल उनका नहीं लगता है, जो योग के माध्यम से याद की यात्रा नहीं करते हैं, ज्ञानी तू आत्मा, मतलब अगर योग करने के साथ साथ ज्ञानी होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि याद की यात्रा से हमें जो शक्ति मिलती है और मुरली पढ़कर जो हमें ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान में भी परिपूर्ण होना चाहिए और योग में भी परिपूर्ण होना चाहिए। अगर दोनों में से किसी में की भी कमी होगी तो हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। और तीसरी जो बात है, बाप समान, मतलब जो बाप जिस तरह के ब्रह्मा बाबा थे, जिस तरह से ब्रह्मा बाबा ने हमेशा कृष्ण को देखा और हमेशा कृष्ण के जैसे बनने की कोशिश की, तो बाबा का कहना है कि आप अगर ज्ञान और योग दोनों जिनके पास होगा वही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे, वही महान बन पाएंगे, वही अपनी भी सेवा कर पाएंगे और समाज की भी सेवा कर पाएंगे, विश्व की कल्याणकारी सेवा वो कर पाएंगे। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि ज्ञान योग के बिना अधूरा है और योग ज्ञान के बिना अधूरा है। तो जब तक बाप से दिल नहीं लगाएंगे
तो ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान अगर हो भी जाता है तो वह ज्ञान किसी भी आत्मा को जाकर तीर की तरह नहीं लगेगा। तो किसी भी आत्मा को अगर तीर की तरह ज्ञान लगे, इसके लिए ज़रूरी है योग करना। योग के माध्यम से ही हम बाबा से कनेक्शन होता है और हम बाबा को समझ पाते हैं, बाबा को अपने दिल में बसा पाते हैं। जब बाबा हमारे दिल में बस जाते हैं तो ज्ञान खुद ब खुद हमारे अंदर इतना आ जाता है मुरली के माध्यम से कि हम किसी भी बात को जब कहते हैं तो वह तीर की तरह लगती है, और तीर की तरह सामने वाले के जीवन में भी परिवर्तन हो जाता है। बाबा कहते हैं इन तीनों में से अगर एक भी विशेषता में कमी है तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं के अनुभवी न बनना, अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का सुख और प्राप्तियों से वंचित रहना है, क्योंकि बाप दादा सभी बच्चों को संपूर्ण वरदान देते हैं। बाबा कभी भी कमी नहीं करता है कि मेरे इस बच्चों को मैं ज़्यादा दे दूँ और इस बच्चों को मैं कम दे दूँ। बाबा हर बच्चों को बराबर मानते हैं। लौकिक जगत में तो हम भले ही एक बच्चे को ज़्यादा मानते, दूसरे बच्चे को कम मानते हैं, लेकिन भगवान सबको बराबर वरदान देते हैं। वह तो नंबरवार है कि कौन कितना वरदान ले पाता है, कौन कितना धारण कर पाता है। हम जितना ज़्यादा योग करेंगे, जितना नियमित मुरली सुनेंगे, हमें उतनी ही ज़्यादा धारणा होगी, हम उतनी ही ज़्यादा कर्मतीत अवस्था को प्राप्त करेंगे और उतना ज़्यादा हमारे अंदर शक्तियाँ आएंगी। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं है कि यथाशक्ति योगी भव और यथाशक्ति ज्ञानी तू आत्मा भव। ऐसे वरदान नहीं देते हैं। साथ साथ संगम युग के जो सारे कल्प में विशेष युग है, इस युग में अर्थात समय को भी वरदानी समय कहा जाता है, क्योंकि वरदाता बाप वरदान बांटने इसी समय ही आते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं ऐसा किसी को नहीं कहता कि तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति है उसके हिसाब से तुम योगी हो, ये जितनी शक्ति है उसके हिसाब से तुम ज्ञानी हो। ऐसा वरदान कभी बाबा नहीं देते। बाबा कहते हैं कि ये संगम युग बहुत विशेष युग है, क्योंकि इसी युग में बाबा वरदान बांटने आते हैं, अपने संपूर्ण खजानों को लुटाने आते हैं। जितना जो लूट सके वह लूट ले, जितना जो अपने अंदर जमा कर ले उतना ज़्यादा कम है। भाग्य की लकीर जितनी लंबी खींचना चाहो उतना खींच लो। सर्व खुले खजानों की चाबी आपके हाथ में दी है, और चाबी भी कितनी सहज है। अगर माया के तूफान आते भी हैं तो छत्र छाया बन सदा सेफ में रखते हैं। बाबा कहते हैं कि सारे खजाने ले लो। चाबी भी कितनी सरल है, कितनी सहज चाबी है। सिर्फ बाबा को याद करना है। माया का तूफान कितना भी आए, आप हमेशा सेफ रहते हो, सुरक्षित रहते हो, क्योंकि जो चाबी है बाबा की याद रूपी चाबी को अपने पास रखोगे तो बाबा के हर खजाने से आप संपूर्ण होगे। माया आपको तंग कर ही नहीं सकती है। बाबा के खजाने जो हैं खुशी है, शांति है, प्यार है, शक्ति है, माने बाबा के जितने भी जो अपने मानव जीवन के जो 7 गुण होते हैं वो सब बाबा के खजाने हैं। अगर बाबा के खजाने हमारे पास होंगे तो याद रूपी चाबी से हम हमेशा उस ताले को खोले रखेंगे, तो कभी भी माया का तूफान हमें तंग नहीं कर सकता। वरदानी समय में पर भी वरदान नहीं लेंगे तो किस समय लेंगे। बाबा कहते हैं कि जब यह वक्त आया है आप वरदान ले सकते हो, अभी नहीं लोगे तो फिर कब लोगे। माने ऐसा हुआ ना कि कहते हैं कि भगवान भाग्य बांट रहा था तब तुम कहाँ थे। हम लोग जब सुनते आए हैं बचपन से यह बात कि जब भगवान शक्ल बांट रहा था या भाग्य बांट रहा था, बुद्धि बांट रहा था, तो तुम कहाँ थे। तो यह वही वक्त है कि भगवान खुद आया है हमें भाग्य बांटने के लिए। तो हम कहाँ हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि बाबा हमारे भाग्य को बना रहे हैं, हमें संपूर्ण खजानों से भरपूर कर रहे हैं। तो अभी जब हम संपूर्ण खजानों से नहीं खुद को भरेंगे तो कब भरेंगे, कब हमें मिलेगा वह संपूर्ण खजाना। समय समाप्त हुआ और समय प्रमाण, यह समय की विशेषताएं भी सब समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो करना है, जो लेना है, जो बनना है, वह अब वरदान के रूप में बाप की मदद के समय में कर लो, बना लो।
बाबा कहना है कि यह समय फिर जिंदगी में कभी नहीं आएगा, क्योंकि संगम युग एक कल्प के बाद आता है और इसी कल्प में बाबा की जो भी है आपको शक्तियाँ मिलती है, बाबा का प्यार मिलता है, बाबा की जो श्रीमत है वो मिलती है। यह अगर समाप्त हो जाएगा तो हमेशा के लिए आप पछताओगे। 21 जन्मों का वरदान अभी मिलता है, क्योंकि जो 21 जन्म का वरदान है, 21 जन्म में जो हमें राजाई मिलनी है, जो राजा पद प्राप्त करना है, सतयुग में राज करना है, वो सब इसी जन्म में होना है। इस जन्म में अगर हम बाबा से प्यार कर लेंगे, बाबा से अपनी याद की यात्रा जोड़ लेंगे, बाबा को अपने दिल में बसा लेंगे, यह सोच के हर्षित हो जाएंगे कि बाबा आया है। अरे कौन आया है? बाबा आया है। बाबा पढ़ाता है, बाबा याद करता है, बाबा इतनी अच्छी अच्छी सम्मान देता है। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, सीखी लदी बच्चों, मेरे प्राण प्यारों बच्चों, मैंने क्या क्या बाबा कितने बड़े बड़े सम्मान देते हैं। बेगमपुर के बादशाह बच्चों, स्वराज अधिकारी बच्चों, माने बाबा इतने सम्मान देते हैं। अगर अभी हम वर्षा नहीं लेंगे तो कब लेंगे? तब तो हमारा 21 जन्म खराब हो जाएगा, क्योंकि यह वरदानी समय है। जो संगम युग है अभी वरदानी समय, अभी जितना वरदान ले लेंगे जीवन सफल हो जाएगा। अगर अभी वरदान नहीं लेंगे तो पूरे 21 जन्म हमारे खराब हो जाएंगे। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा यह जन्म तो खराब हो ही, साथ में 21 जन्म भी हमारा खराब हो जाए। हमें अपने 21 जन्मों की वर्षा लेनी है बाबा से, बाबा की याद की यात्रा में रहनी है, बाबा को याद करना है। आप सोच के तो देखो कि कौन मिला है। कभी दिल से महसूस करो, अंदर से महसूस करो, तो लगेगा कि एक नशा सा चढ़ गया है कि भगवान मिला है, भगवान मिला है, भगवान पढ़ाने आता है, भगवान इतनी ज़्यादा श्रीमत देता है। भगवान माने जो भगवान को ढूंढने में आज ऋषि मुनि से लेकर पूरी दुनिया लगी है, वो भगवान आपको घर बैठे मिल गया है। रोज़ ज्ञान की बातें पढ़ाता है, आपके जीवन को संवारता है, आपको सुंदर बनाता है मन से और तन से। तो यह वरदान आपको लेना ही है, यह फिर डायमंड चांस नहीं मिल सकता। समय की विशेषताएं तो सुनी। समय की विशेषताओं के आधार पर ब्राह्मण जीवन को 3 विशेषताएं बताई। इन तीनों में संपूर्ण बनो। अच्छा, ओम शांति। जो बाबा ने 3 ऊपर की जो विशेषताएं बनी है, बताई है, वो विशेषताओं पर हमें चलना है। माने सदा सहयोगी बनो, सदा बाबा बाप दादा के साथ रहो और हमेशा बाबा के साथ सेवा करने वाले बनो। तो कहने का मतलब है कि अगर तीनों विशेषताएं हमारे अंदर होगी तभी हम विशेष होंगे। और यह डायमंड चांस हमें खोना नहीं है। डायमंड हमें मिला है, हमें रत्नागर बाप हमें डायमंड दे रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? हम कौड़ी को चुन रहे हैं। तो हमें कौड़ी को नहीं चुनना है, हमें डायमंड लेना है। हमें हंस बन करके मोती चुनना है, कंकर को नहीं चुनना है। बाप हमें सिखाने आया है, बाप हमें पढ़ाने आया है, तो उनकी श्रीमत पे हमें चलना है। बहुत ज़रूरी है। एक एक बात अमृत है, अमृत पान हमें करना है। बाबा की हर बात में अमृत है। मतलब है कि हम विष भरी दुनिया में जी रहे हैं और इस विष भरी दुनिया से हमें अमृत लेना है। वह बाबा से कनेक्शन करके ही हमें मिल सकता है। आज का जो वरदान दिया है बाबा ने, खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाली विघ्न जीत भव। माने सिर्फ खुशी हो और शक्ति नहीं हो तो विघ्नों को पार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर शक्ति हो, खुशी नहीं हो, तभी भी हम विघ्न को पार नहीं कर सकते। तो खुशी के साथ साथ शक्ति भी हो, बाबा मिला है, यह बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जब हमें ज्ञान मिलता है तो उससे हमें शक्ति बढ़ती है, अपने आप पर भरोसा बढ़ता है, क्योंकि ज्ञान मिलता है कि हम आत्मा हैं, उस परमात्मा की हम संतान हैं। जो परमात्मा सर्व खजानों से परिपूर्ण है, जो परमात्मा सर्व शक्तियों से परिपूर्ण है, हम उस परमात्मा की संतान हैं। तो बाबा ने कहा है कि खुशी के साथ
खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव। बाबा हमेशा कहते हैं कि आप विघ्न विनायक हो, विघ्नों को आप आराम से पार कर सकते हो और आपको विघ्नों को पार करना है। आज बाबा विघ्न जीत होने का वरदान दे रहे हैं कि आपके जीवन का हर विघ्न दूर हो जाएगा। जो व्यर्थ की चिंताएं हैं, जो व्यर्थ के सोच हैं जिसमें हम उलझे रहते हैं, जो व्यर्थ की बातें हैं, व्यर्थ के जो रिलेशन के झगड़े हैं, जो बहुत तरह की व्यर्थ बातें जो हमारे अंदर चलती रहती है, बाबा ने वरदान दिया है कि हम उनसे मुक्त हो जाएंगे अगर बाबा से दिल लगा लिया तो। जो बच्चे जमा करना जानते हैं वह शक्तिशाली बनते हैं। यदि अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा, स्वयं में समाया नहीं तो शक्ति नहीं रहती। सिर्फ बांटने और दान करने की खुशी रहती है। खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की भी झलक दिखाई दे। बाबा कहते हैं कि अभी अभी धारण किया, अभी अभी ज्ञान मिला और अभी अभी हमने बांट दिया। जैसे मुरली में बहुत सारे ऐसे सुंदर सुंदर पॉइंट होते हैं, हम लोग सुन लेते हैं, एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। जब तक धारण नहीं करेंगे, मतलब जब तक खाना नहीं खाएंगे तो पेट कैसे भरेगा। कहने का मतलब है खाना की थाली आई आपके सामने, उसको देखा और उसके बाद उसको हटा दिया तो क्या पेट भरेगा? नहीं भरेगा ना। तो कहने का यही मतलब है कि जब तक स्वाद चखेंगे नहीं तब तक कैसे उस स्वाद का हम अच्छे से वर्णन कर पाएंगे। तो बाबा का जो ज्ञान है जब तक अंदर में नहीं उतरेगा, अंतर्मन में नहीं उतरेगा, जब उनकी श्रीमत अंतर्मन तक नहीं जाएगी तब तक तो ऐसे होगा ना कि ऊपर ऊपर ज्ञान रहा, ऊपर ऊपर ज्ञान बांट दिया तो शक्ति कहाँ से आएगी। जब ज्ञान अंदर उतर जाएगा कि हम उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं, सर्व खजानों के मालिक हैं, हम विश्व को बदलना है, हमें विश्व को बदलना है, बाबा के साथ मिलकर बदलना है। तो अगर बाबा ने अपना साथी चुना है, हमें पसंद किया है, हमें अपना बच्चा बनाया है, अगर दिल में ये धारणाएं उतर जाएगी, मन के कोने कोने में बस जाएगी, समझ जाएंगे कि हम आत्मा हैं और परमात्मा के बनाए हुए ड्रामा पर हम चल रहे हैं। तो इस तरह की धारणाएं जब मन के अंदर उतर जाएगी तब अगर आप ज्ञान बांटते हो तो सामने वाला भी भरपूर होता है, आप भी भरपूर होते हो, आपकी शक्ति कम नहीं होती है। नहीं तो क्या होता है कि हमें जो ज्ञान मिलता है वो ऊपर ऊपर का ज्ञान होता है, किताबी ज्ञान होता है, और उसको जब हम बांट देते हैं तो वो खत्म हो जाता है, हमारी शक्ति कम हो जाती है। ऐसे में बहुत मुश्किल होता है कि हम अपने आप को वापस से शक्ति भर सके, अपने आप में शक्ति भर सके। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की भी झलक दिखाई दे। जब हम पूरा ज्ञान और योग का मंथन करेंगे, जितना ज़्यादा योग करेंगे, जितना ज़्यादा बाबा के समीप जाएंगे और जितना ज्ञान लेते जाएंगे मुरली के माध्यम से, जब दोनों का समावेश मन के अंदर हो जाएगा, दिल की गहराइयों में उतर जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा कि शक्ति अपनी अवस्था में परिपूर्ण रहेगी। आप कितना भी ज्ञान बांटेंगे उससे आपकी शक्ति कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी, खुशियाँ बढ़ती जाएगी, शक्ति बढ़ती जाएगी। लेकिन ज़्यादातर हमारे साथ क्या होता है कि हम ऊपर ऊपर का ज्ञान ले लेते हैं, जिस समय ज्ञान पढ़ते हैं उस वक्त वो याद रहती है बातें, हम लोगों को बता देते हैं, उसके बाद उन सब बातों को भूल जाते हैं। भूलने के कारण हमारे अंदर की शक्ति छीन हो जाती है, सामने वाले को भी तीर नहीं लगता, सामने वाला भी नहीं समझ पाता, थोड़ी देर के लिए वो समझ पाता है, उसके बाद वो भी भूल जाता है। लेकिन जब हमारे अंदर का ज्ञान होगा, अंदर से बाबा की श्रीमत निकलेगी, अंदर से जो बात निकलेगी तो सामने वाले को तीर की तरह लगेगी। तो आपके परिवर्तन से वह सामने वाला भी परिवर्तन हो जाएगा और उससे ही विश्व का परिवर्तन होगा। बाबा बहुत सुंदर बातें बताते हैं, अगर आप इनको धारण करते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा। आज का जो स्लोगन है, परिस्थितियों में घबराने की बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो।
हम हर सिचुएशन में घबरा जाते हैं, छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं। तो बाबा कहते कि ऐसा मत करो, मत घबराओ। जो सिचुएशन आई है वह जाएगी ही जाएगी। अगर प्रॉब्लम आई है तो उसका सॉल्यूशन भी आएगा ही। हर प्रॉब्लम के साथ उसका सॉल्यूशन आता है। तो आप अगर प्रॉब्लम में घबरा जाते हो तो ऐसी स्थिति में आपका हर प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो आपको प्रॉब्लम के साथ से सॉल्यूशन भी देखना है, और सॉल्यूशन ज़्यादा तब मिलेगा जब बाबा से कनेक्शन रखेंगे। प्रॉब्लम तो आनी है, क्योंकि ये तो ड्रामा में एकदम निश्चित है कि प्रॉब्लम आनी ही आनी है। लाइफ है तो प्रॉब्लम आएगी, ड्रामा है तो ड्रामा में प्रॉब्लम को हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसका सॉल्यूशन बाबा देते हैं। बाबा हमें सहने की शक्ति देते हैं, बाबा हमें ज्ञान देते हैं कि इस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है। तो बाबा कहते हैं कि बस ये समझो कि ये ड्रामा का ये सीन आया है, आपको एक शिक्षक की तरह शिक्षा दे के जाएगा। तो बाबा बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि अगर परिस्थितियों से घबराना नहीं है, एक शिक्षक की तरह उनसे शिक्षा लेनी है और पाठ समझकर सीखना है। आज का जो शुभ विचार है, ईर्ष्या नहीं, आशा के दीपक जगाओ तो संसार रोशन हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि ईर्ष्या नहीं करनी है। हमारे अंदर की जो मानव स्वभाव है वो ईर्ष्या का स्वभाव है। हम सबसे ईर्ष्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि उसके पास इतना है, मेरे पास कम है, उसके पास इतना ज़्यादा क्यों हो गया। हम ईर्ष्या करते हैं कि क्यों उसके पास इतना ज़्यादा है, मेरे पास क्यों इतना कम है। तो इस तरह की जो बातें होती है, इसी के कारण हमारा जीवन दुखमय होता है। तो बाबा कहते हैं ईर्ष्या नहीं करनी है, आपको है ना आशा का दीपक जलाओ। मतलब है कि सबके दिल में आशा के दीपक जलाओ, किसी से ईर्ष्या मत करो। और किसी के पास कुछ कमी है तो उसे बताओ कि आपको ईश्वर को अपना लो, शिव बाबा को अपना जीवन साथी बना लो, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएगी। किसी से ईर्ष्या ना करो, किसी के सुख को देखकर दुखी मत हो, जबकि कि सबको सुख बांटो। जितना सुख बांटेंगे, जितना सुख बांटेंगे, जितना ज़्यादा लोगों की हेल्प करेंगे, जितनी ज़्यादा समझिए कि अंधों की लाठी बनेंगे, उतना ज़्यादा हम संसार को रोशन कर सकते हैं। पहले तो हम खुद को रोशन करेंगे, तब संसार को रोशन कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं हर सम्मान जो दिया है बहुत ही अच्छा सम्मान है। मैं आत्मा विघ्न जीत हूँ। मतलब है कि विघ्न, हमारे जीवन की कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, हमें जीतना ही जीतना है, क्योंकि हम भगवान के साथी हैं, भगवान के बच्चे हैं, परम पिता के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। अगर हम उनके बच्चे होंगे तो हमारे जीवन में विघ्न आ कैसे सकता है? आ ही नहीं सकता है। विघ्न की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो आ जाए। हम कमज़ोर कब पड़ जाते हैं? जब हम खुद को अकेला समझने लगते हैं, हम अपने बाप को भूल जाते हैं। अगर अपने बाप को याद रखेंगे तो विघ्न हमारे सामने कदम रख भी नहीं सकता। तो हमेशा हमें जीतना है, बाबा को सामने रख कर साक्षी बनाकर हमेशा जीतना है, कभी भी हारना नहीं है। बाबा ये बहुत बड़ी बात कहते हैं का अव्यक्त इशारा है, जो रोज़ अव्यक्त इशारा मिलता है मुरली से, वह है निमित्त बनी हुई आत्माएं जितनी शक्तिशाली होगी उतना वायुमंडल को शक्तिशाली बना सकेंगे। बाबा कहते हैं कि जो आत्माएं बाबा की बनी है वह जितनी शक्तिशाली होगी वह वायुमंडल को उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली बना सकती है। बाबा जो आज का योग अभ्यास का जो बाबा ने विषय भी दिया है उसको ध्यान से सुनेंगे और कोशिश करेंगे योग अभ्यास करने की। ऐसे में योग अभ्यास की जो लाइनें हैं मैं आपको मुरली के लास्ट में डाल दूंगी ताकि आप उसका योग अभ्यास कर सके। बाबा ने कहा मैं आत्मनिर्भर आत्मा हूँ। आत्मनिर्भर आत्मा हूँ मतलब किसी पे डिपेंड नहीं हूँ। ऐसे भी हमें किसी पर डिपेंड होने की क्या ज़रूरत है? जब भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा बाप है, तो हम लौकिक जगत के किसी पर भी क्यों डिपेंड हो? जब भगवान ही हमारे साथ है तो हमें फिर क्या सोचना है? कभी भी नहीं सोचना है। हम खुद आत्मनिर्भर हैं, भगवान पे निर्भर हैं, अपने आप पे निर्भर हैं। हमें किसी दूसरे पर निर्भर होने की कोई बात ही नहीं है। हमारे मन, वचन, कर्म हर कुछ बाबा के श्रीमत पे चलते हैं। तो हमें किसी भी सिचुएशन पर निर्भर नहीं होना है, किसी भी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना है, माने किसी भी चीज़ पे नहीं। तो योग अभ्यास शुरू करेंगे। मैं आत्मा परम धाम में परम पिता
शिव बाबा के सानिध्य में विराजमान हूँ। बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही है। मेरी अचल, अडोल और एकरस स्थिति बन गई है। मैं स्वयं में संतुष्ट और आत्मनिर्भर हूँ। अब मैं आत्मा सारे विश्व में खुशी, शांति और शक्तियों के प्रकंपन फैला रही हूँ। सर्व आत्माएं गुणों एवं शक्तियों से भरपूर होती जा रही है। आज का जो चिंतन है, मैं प्रत्येक परिस्थिति में स्वयं से संतुष्ट हूँ। किसी भी स्वभाव, संस्कार व संबंधों में अधीन तो नहीं हूँ। ऐसा हमें चेक करना है कि हम प्रत्येक सिचुएशन में स्वयं से संतुष्ट हैं ना। किसी भी स्वभाव, संस्कार और संबंधों के अधीन तो नहीं है। हमें किसी के अधीन नहीं होना है, क्योंकि हम आत्मनिर्भर आत्मा है। किसी का स्वभाव हमें प्रभावित नहीं कर सकता, किसी का संस्कार हमें प्रभावित नहीं कर सकता, कोई संबंध भी हमें प्रभावित नहीं कर सकता। हमें ये सोचना है कि मैं भी आत्मा हूँ और जितने भी लोग हैं सब आत्माएं हैं। हम भाई भाई हैं, तो किसी की भी बातें हमें प्रभावित नहीं कर सकती और कोई भी संबंध हमें दुख या तकलीफ या फिर खुशी नहीं दे सकता। हम सबसे डिटैच स्थिति में रहेंगे और किसी के अधीन नहीं रहना है। हमें सिर्फ बाबा की श्रीमत पे चलना है और उन्हीं से एक रिश्ता रखना है। व्यर्थ के विचारों में स्वयं की शक्तियों को नष्ट तो मैं नहीं करती हूँ ना। बाबा कहते हैं कि जो व्यर्थ के विचार से हमारी शक्तियाँ नष्ट होती है, उससे एकदम सावधान रहना है, क्योंकि व्यर्थ का एक विचार भी हमारे जीवन की शक्ति को कम कर देता है। क्योंकि शुरू में ही बाबा ने कहा था कि हमें शक्तिशाली बनना है योग के बल से, और साथ में ही है कि ज्ञान के बल से हमें शक्ति, एनर्जी लेनी है, ताकि हम खुद तो खुश रह ही सके, दुनिया की हर आत्माओं को खुशी दे सके, शक्ति दे सके। ऊपर ऊपर का ज्ञान बाबा ने कहा है कि नहीं रखना है, दिल के अंदर तक ज्ञान उतारना है। अपने रोम रोम में बाबा का ज्ञान और बाबा के प्यार को मर्ज कर लेना है, ताकि हम विश्व को प्रकाश दे सके। जितनी विश्व की सेवा करेंगे उतनी खुशी अंदर आएगी। जितना ज़्यादा लोगों का हेल्प करेंगे उतना ज़्यादा हमारे जीवन में सुंदरता आएगी। बाबा ये भी कहते हैं कि मैं सिर्फ संगम युग पे आता हूँ और संगम युग पर ही इतनी वर्षा मिलती है। अगर आप अभी वर्षा नहीं लोगे तो कभी नहीं ले सकते हो। हमें अपने 21 जन्मों को सुधारना है। 21 जन्मों के सुधार के लिए ज़रूरी है कि जितनी ज़्यादा बाबा के खजानों को हम यूज करेंगे, जितना ज़्यादा बाबा के खजानों को हम ले लेंगे, हमारा 21 जन्म सुधर जाएगा और बाकी आत्माओं का भी हम जन्म सुधार सकेंगे। ओम शांति।